हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं निशा रानी आप सभी को अपना ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब लग रहा है कि क्योंकि ये सितंबर में आचार संहिता लग जाएगा, तो उससे पहले तो नोटिफिकेशन देना ही है। तो नोटिफिकेशन आएगा तो थोड़ा पढ़ाई में भी जोर लगाना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, वो भी उसमें गांधी युग, और वो पढ़ा रहे मीन्स रिवीजन करवा रहे हैं राहुल सर, जो एसडीएम राहुल सिन्हा करके हैं। राहुल सर उनका वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो उन्हीं का मैं वीडियो देख रही हूँ। क्योंकि मैं दो बार पढ़ चुकी हूँ मॉडर्न हिस्ट्री बेसिक, तो अब मुझे नहीं लगता है कि बेसिक से पढ़ने का ज़रूरत है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री मेरा अच्छा हो गया है अभी। तो मुझे बस रिवीजन का ज़रूरत होता है, तो मैं रिवीजन के लिए सर का वीडियो देख रही हूँ, गांधी युग। और ऐसे भी मुझे लगता है कि मेरा जो पोर्शन वीक है, मैं वो जिनका वीडियो मुझे अच्छा लगता है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, उनका मैं रिवीजन कर लेती हूँ। उनका वीडियो, उनका क्लास देखकर तो मैं उन्हीं का अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैं गांधी युग का रिवीजन कर ली वहाँ से। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ओल का सब्जी। हम लोग गांव तरफ ओल बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। सूरन भी बोला जाता है इसको, और क्या क्या नाम है मुझे नहीं पता सारे नाम, बस मुझे सूरन पता है और ओल पता है। तो यहाँ पे वही बना रही हूँ। बट क्या बोले फ्रेंड्स, इतना खुजली होता है इसको काटने के बाद, छीलने के बाद, कि आपको बता नहीं सकते। पहले मम्मी चाची लोग काटती थी, तो हम लोग को पता नहीं चलता था, बस खाने में एकदम आगे रहते थे। और मम्मी लोग को बहुत खुजली होता था, तब देखते थे कि हाथ में नमक और ये सरसों का तेल लगा के आग में थोड़ा सा सेकती थी, तो ठीक होता था। उसी तरह जब आज मेरा खुजली हो रहा था, तब मुझे लगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, कैसे मम्मी लोग करती थी, काटती थी। तब मुझे जब खुजली हो रहा था, तो मुझे बस मम्मी का वही आइडिया याद आ गया, नमक तेल और आग में सेकना। तो मैं भी उसी तरह आग में सेक ली हूँ अपना हाथ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूरन का सब्जी, और उसमें मसाला मैं मिक्सर में पीस दी हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ मतलब रूम पे सिलवट्टा नहीं है, तो मिक्सर में ही पीसती हूँ। और ग्रेवी के लिए थोड़ा सा प्याज और थोड़ा एक टमाटर और लहसुन मिर्च भी मिक्सर में ही पीस के भूंज के और बनाई हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से ही सूरन का ओल का सब्जी पूरा फेवरेट रहा है, और अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत लोग तो रोटी के साथ खाते हैं, लेकिन मुझे चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले भी जब मम्मी बनाती थी, तो हम लोग के यहाँ अक्सर होली और होली नहीं, दिवाली और दुर्गा पूजा, जो अष्टमी का दिन होता है, उस दिन सूरन ही बनता है। और सिर्फ मेरे यहाँ नहीं बनता है, झारखंड में भी मुझे लगता है लगभग, और बिहार में भी लगभग लोग के यहाँ बनता है उस दिन सूरन का सब्जी। क्योंकि कुछ नियम होता है उस दिन खाने का, दीपावली और दुर्गा पूजा के टाइम में, जो अष्टमी का टाइम होता है। तो इसीलिए सब बहुत मतलब पूर्वज से चला आ रहा है, तो अभी भी फॉलो हो रहा है। यहाँ भी मैं रहती हूँ तो बनाती हूँ, मैं ससुराल में भी रहती हूँ तो बनाती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे खुद से काटना पड़ता है, छीलना पड़ता है, तो बहुत खुजली होता है। अपना घर पे मायके में रहती थी तो मम्मी करती थी, ससुराल में तो सासू माँ करती थी, यहाँ पे मुझे खुद करना पड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दो दिन पहले पार्क गई थी शाम को, तो वो उसी का वीडियो मैं नहीं बना पाई, तो मैं सोची कि इसी में ऐड कर देती हूँ। बहुत सुंदर पार्क है, इस पार्क का नाम है बॉटनिकल पार्क। बहुत अच्छा लगता है, ये शाम का व्यू है। फिर थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, तब हम लोग वहाँ से निकले, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ मतलब लेट से ही हम लोग पहुँचे। थोड़ा जल्दी जाने से ज़्यादा अच्छा रहता, पूरा घूम नहीं सके अच्छा से। और शाम होने से वहाँ का जो अगल बगल का लाइटिंग इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है।
और फिर पार्क में भी लाइटिंग लगा हुआ था। देखिए सब पार्क का लाइटिंग है, ये सब पार्क का है, बहुत सुंदर लगता वहाँ। मतलब पीसफुल के लिए इंसान को पार्क ही जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पे ये मैं रात में 10:30 बजे बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, खाना पीना खा के। और वो भी मैं पढ़ रही हूँ जो झासर अभी एक BPSC 4.0 का जो एक वीडियो लाए हैं। वीडियो मीन्स लाइव क्लास लेते हैं, 4 टीचर मिल के सर झासर पढ़ाते हैं साइंस, और एक सर चंद्रा सर वो मॉडर्न हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। और एक सर है रसगुल्ला सर, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो रसगुल्ला रसगुल्ला बोलते हैं, तो वो पॉलिटी पढ़ाते हैं। एक और है उनको शायद कमांडो सर बोलते हैं, तो नाम नहीं याद है, तो उनको वो पढ़ाते हैं ज्योग्राफी। तो वही मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ और अच्छा पढ़ा रहे हैं मुझे। मेरा साइंस बहुत वीक हो गया था, बहुत वीक हो गया था। मुझे लग रहा, बहुत डर लग रहा था साइंस में, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, अब साइंस में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा सर पढ़ा रहे, थोड़ा सा खुद से ध्यान दे देने से वो एग्ज़ाम हो जाएगा। साइंस का तो टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। और मुझे मतलब बहुत मैं 3-4 महीना इसी में निकाल दी हूँ कि मैं साइंस किससे पढ़ूँ। मुझे कहीं समझ में नहीं आया। तब मैं यहाँ झासर के जब झासर फिर एक वीडियो लाए, मतलब क्लास लाए SCERT का 6 to 10। तो जब वहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट की तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि नहीं, अब मुझे साइंस समझ में आ रहा है। तो मैं इन्हीं का साइंस का क्लास कर रही थी रात में। और क्या है कि एक 12 बजे दिन में 12:15 बजे उस टाइम में भी सर SCERT का क्लास लेते हैं, तो वो भी मैं करती हूँ। फिर रात में अभी 2 दिन से ले रहे हैं क्लास, तो मैं वो भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। जो सर ऐसे पढ़ा रहे हैं कि जो मतलब पूछा हुआ है उससे रिलेट करके पढ़ा रहे हैं कि कौन ये पूछा हुआ है और ये पूछ सकता है, इस तरह करके। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि इतना से ही रिजल्ट हो जाएगा, और आगे मेहनत खुद को करना पड़ेगा। अब हर चीज़ सर तो नहीं कर सकते, सर आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन मेहनत तो खुद करना पड़ेगा। तो मैं वही यहाँ पे देख रही हूँ। और फिर मैं 11:30 पौने 12 में मैं चली आई सोने के लिए। फिर उसके बाद नहीं पढ़ाई की हूँ, क्योंकि सुबह उठ नहीं पाती हूँ जल्दी, और जल्दी क्या कोशिश कर रही हूँ फिर थोड़ा लेट नाइट पढ़ने का, अभी ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही। तो चलिए आप लोग से फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और यहाँ 5 घंटा पढ़ी, क्योंकि 2 घंटा का टाइमर ही सेट करना भूल गई, तो 5 घंटा का ही दिख रहा है। और चलिए आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिए। जब तक थैंक यू सो मच।